जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल NCERT स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हल करने वाले कक्षा 10वीं गणित के अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 1 जो है आज हम हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में हमें दिया गया है कि 4052 और 12576 का HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है हमें दो संख्या दी गई है, 4052 और 12556, जिसका HCF हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से जो है हल करना है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो जिसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू यानी यहाँ बी गुणित क्यू, यानी ए है हमारे पास भाज्य और भाजक है बी, भागफल क्यू प्लस शेषफल जो है आर से हम दर्शाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें सवाल में जो बड़ी संख्या दी गई है उसको हम मान लेते हैं भाज्य, और जो छोटी संख्या है उसको हम मानेंगे भाजक। तो सूत्र के माध्यम से जो हमने यहाँ पर लिख लिया है भाज्य बराबर भाजक। तो अब हम इसको हल करते हैं आगे। सबसे पहले हम भाजक का जो है भाग भाज्य में देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 4052 भागित 12576। तो अब हम 4052 का जो है भाग 12576 में देंगे, तो जो कि हमारे लिए यह थोड़ा कठिन रहेगा। इसके लिए हम जो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसमें हम 4052 का गुणा कर दें, तो वो 12576 से जो है अधिक ना जाए और पूर्ण रूप से जो इसमें भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या हम लेते हैं 3 मान लेते हैं। 3 का गुणा हम करते हैं 4052 में, तो इसका गुणा हम करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 या 15 की 5 हासिल 1, क्योंकि 3 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा और 1 हासिल 1, 4 या 12। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 3 का गुणा करने पर 12156। अगर हम 4 का करते हैं तो ये 12576 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 3 का ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने कितने बार गुणा किया, भाग दिया 12576 में 3 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, और जो हमें संख्या प्राप्त हुई 3 बार में वह है 12156। तो यहाँ लिख देंगे हम 12156। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। 6 में से 6 जाएगा तो बचा 0, और 7 में से 5 जाएगा बचा 2, 5 में से 1 जाएगा बचा 4, और 12 है तो 0 बच जाएगा हमारा। तो अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ और जो शेषफल प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर जो सूत्र में दिया गया है गुणे में हम लिख देंगे 4052 के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गुणे में 3 भागफल प्लस में शेषफल, तो 420 में प्लस कर दिया शेषफल। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है हम आगे यहाँ देख सकते हैं आप ये। इसके बाद आगे हम जो है भाजक जो उसको हम मान लेंगे भाज्य, और जो हमें शेषफल प्राप्त हो उसको मान लेंगे हम भाजक। और फिर हम 420 का भाग 4052 में देंगे, 4052 में देते हैं। तो इसका भी हम इसी प्रकार करेंगे। ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि 420 में गुणा करने पर वह 4052 से अधिक न हो। तो इसको हमने पहले से हल कर लिया है ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगे, इसलिए ऐसी संख्या होगी 9। तो 9 का हम भाग देंगे 420 में, गुणा करेंगे तो 0 और 9 दूना 18 की 8 और हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 होता है 37। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 3780। तो इसको हम जो है यहाँ लिखेंगे 3780 को, और 9 को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारा है भागफल। इसको हम माइनस करते हैं, यानी शेषफल हमें 200
72 जो है प्राप्त हुआ, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हैं आप। और 9 भागफल प्राप्त हुआ, तो ये हमारा भागफल यहाँ पर। इसी प्रकार फिर हम जो है शेषफल हमें प्राप्त हुआ, इसको हम भाजक मान लेंगे, और फिर से जो हमारा भाजक था उसको हम भाज्य मान लेते हैं। और फिर अगले चरण में इसी प्रकार लिखते हैं हम ये 420 और 272। फिर हम भाग देते थे 272 का 420 में, तो यहाँ हम 272 में 420 में 272 का जो है भाग दे देते हैं। तो इसमें भी हमें इस प्रकार से करेंगे, 272 में गुणा करते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो ये 420 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 का ही करेंगे। तो 1 का करेंगे तो फिर हमें 272 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 272 कितनी बार गया, 1 बार। तो अब शेषफल कितना बचा, 148 हमारा शेषफल। भागफल जो हमें प्राप्त हुआ 1। फिर से हम 148 को जो है भाजक मान लेंगे, और जो हमारा भाजक था उसको हम भाज्य मान लेते हैं। तो अब हम फिर 148 का भाग 272 में देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 148 भागित 272। तो फिर से हम 148 में गुणा करेंगे ऐसी संख्या का जिससे कि 272 से अधिक ना हो। तो 148 में हम गुणा कर सकते हैं, अगर 2 का करेंगे तो फिर ये 272 से अधिक हो जाएगी, इसलिए फिर 1 का ही करेंगे तो 148 हमें प्राप्त होगा। तो 148 हम यहाँ लिखते हैं, और एक बार हमने गुणा किया, यानी जो कि हमारा भागफल है, एक बार भाग गया। तो माइनस करेंगे तो 124 हमें शेषफल। तो यहाँ पर हमने लिखा था 124 जो है शेषफल, और 1 हमारा भागफल जो कि हमने लिख लिया है। फिर से हम जो शेषफल है 124 उसको भाजक मान लेते हैं, और 148 भाजक को हम भाज्य मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम लिख दिया। फिर 124 का भाग हम 148 में देंगे, 124 भागित 148। तो यहाँ हम 124 का 148 में भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, तो आएगा कितना, 124 ही। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना बचा, 24। तो यहाँ हमने लिख लिया 24 शेषफल, एक फिर से भागफल, और 124 जो है ये हमारा भाजक था। तो दोस्तों अब हम 24 का भाग फिर 124 में देते हैं, 124 में देते हैं। तो 24 का भाग अगर हम 124 में देते हैं तो ये जाएगा 5 बार, और हमें प्राप्त होगा 120। हम माइनस करेंगे तो शेषफल हमें 4 प्राप्त होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर शेषफल 4 और भागफल जो है 5 ना। तो अब हम फिर से 4 जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ इसका भाग हम भाजक जो हमें हमारा है इसमें देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 24 भाजक और 4। तो 4 का भाग हम 24 में देते हैं, तो ये जाएगा 6 बार, 4 6 होता है 24। तो यहाँ बचा है हमारे पास शेषफल 0। तो 0 शेषफल हमें जो यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो जब भी हमें शेषफल जो 0 प्राप्त होगा उस समय जो हमारा भाजक रहेगा वही जो हमारा HCF रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः 4052 और 12576 का जो है HCF 4 जो है होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।